जब से डॉक्टर पिनर एकेडमी में आया हूँ ना, तो मॉर्निंग के सेशंस आधा घंटा तो मैं सुनने की कोशिश करता हूँ। और जिस जिस दिन मैं खुद को एम्पावर करता हूँ आपके वीडियोस के थ्रू, वो दिन कंपेरेटिव बाकी के दिनों से काफी ज्यादा अच्छा होता है। ओके, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ बहुत ही क्लियरली। आई कैन मेक द डिफरेंस व्हेन आई हैव गिवन सम इनपुट टू माय ब्रेन एंड आई एम कमिंग इन द ओपीडी, एंड कुछ कुछ दिन डायरेक्ट आ रहा हूँ और वो परफॉर्मेंस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट दिखता है सर। hello friends, welcome to this another episode of Hall of Fame interviews, in which we take the interviews of the people, doctors especially, who are doing some significant thing or significant venture or any big achievement they have done. And today we are with us Dr. Vikrant Jaiswal. He's the first gynecologist in the area. He stays close to Nagar near Jalgaon, Maharashtra. He has established their practice there, and he and his wife both are gynecologists, and they are pioneer in that area. And I congratulate you, sir, for taking this brave decision and then starting and establishing your practice there and serving the motherland. थैंक यू सर। Started practice in this hometown in 2007, and at that time I was the first gynecologist to start complete setup, because at that time there was no anesthetist, no pediatrician, no blood bank. Today there are 5 gynecologists in the Muktai Nagar, and being senior, but I'm not a leading practitioner right now. I joined डॉक्टर पिनर एकेडमी। उसका एक पर्पस था कि जो मेरी प्रैक्टिस है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँ, और जो डिजिटल प्रेजेंस है मेरा, और आपके जो सेमिनार देखे उससे इंस्पायर होकर मैंने रजिस्टर किया। अदर देन दिस, एक जयसवाल लॉन करके एक प्रॉपर्टी है जो मेरे कजिन के साथ में पार्टनरशिप में है, जो पिछले 4-5 साल से वर्किंग में है। दैट इज अनदर सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी। आई वाज पार्ट ऑफ लैंडमार्क वर्ल्ड वाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन 2015-16, एंड आफ्टर दैट वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में था, तो आई वाज इंट्रोडक्शन लीडर एंड आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ सेमिनार लीडरशिप प्रोग्राम। बट कोविड आने के बाद वो सब बंद हो गया। जब आपने ज्वाइन किया डॉक्टर पिनर एकेडमी, आप कौन कौन सी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे? तब मुझे रह रहे के ये दिमाग में आता था कि मुझे लोगों को 100 करना है, बहुत ज्यादा अच्छे से मैं कर सकता हूँ, लेकिन लिमिटेशंस आ जाते हैं, और बहुत बार जो सोचता हूँ वो स्टार्ट तो अच्छे से करता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। तो कंसिस्टेंटली मुझे ट्रेनिंग मिलेंगे, एक मोटिवेशन का बैकअप रहेगा, सो मुझे ऑल द टाइम इंस्पायर रखेगा कि मैं जो डिसाइड कर रहा हूँ उस पर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकूँ। ये एक मकसद था डॉक्टर पिनर एकेडमी ज्वाइन करने के बाद, कि मैं शुरू तो करता हूँ बट आई कुड नॉट फिनिश इट और कुड नॉट कंटिन्यू इट। द कॉमन प्रॉब्लम विद वेरी बिजी प्रोफेशनल, या दैट आप लोग अपना कोर्स शुरू करें, खत्म करें और एक्शन भी लें। यस। ये जो आपका, इससे क्या आपको नुकसान हो रहा था? मतलब आप ये शुरू करते थे, बहुत सारे प्लान से नहीं कर पाते थे, व्हाट डू यू फील? अब इससे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि मेरी लिसनिंग खत्म हो गई है लोगों में, है ना, कि भाई ये शुरू तो करते हैं लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कितना ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे। लोगों के लिए जो था वो तो ठीक है, लेकिन जो भरोसा फैमिली को चाहिए था, वाइफ को रादर, है ना, शी डजंट टेक इट सीरियसली। अच्छा, दैट इज द बिगेस्ट लॉस आई कैन से, कि फेथ हैज बीन लॉस्ट। नाउ यू आर ऑन अ ट्रैक व्हिच इज एंश्योर दैट दिस फेथ विल बी रीगेन्ड। फिर अभी तक डायमंड मेंबर आल्सो। या आई एम डायमंड मेंबर आल्सो। हमारे साथ चलेंगे तो आप कुछ मिस नहीं करेंगे। डेफिनेटली ये लिस्टिंग खत्म हो जाएगी। एंड डायमंड मेंबर तो मैं था, लेकिन डायमंड प्लस रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने वाइफ के साथ शेयर किया था कि ऐसे कम्युनिटी बिल्डअप करेंगे, इतने सालों में हमने कम्युनिटी बिल्ड की रही थी तो ऐसा ऐसा होता। शी वाज आल्सो पॉजिटिव। मीनवाइल लास्ट सितंबर अक्टूबर 2023 शी गॉट डायग्नोस्ड विद सीए ब्रेस्ट, और फिर पूरा 1 साल उसमें गया। बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग दैट, अभी तो इट वाज ग्रेड 1 कैंसर ब्रेस्ट. Breast conservation surgery was done, followed by chemotherapy, radiotherapy. Now she is okay. While she was doing radiotherapy at Indore, she also trained herself in cosmetic gynecology and cosmeticology. So we also started cosmetology center. How did you select gynecology? Very truly said, beggars are not the choosers. जो मिला वो लिया. Our batch was the first batch to appear in entrance examination, PJ entrance examination. I scored good, but I thought it's better to go with whatever I am getting. In first round, I got Gynac at Ambejawai. Second round, I got DGO at Sion Hospital, Mumbai. It's the university DGO, so I continued with that. And I'm happy that I choose this. And it's not now कि मैंने मजबूरी में किया और all that. I really appreciate myself for contributing what I am doing for female society. फीमेल सोसाइटी के डेस्टिनी में और आपकी डेस्टिनी में था उनको सर्व करना लिखा है। Yes. What you are enjoying right now?
Yeah, definitely. रेजिडेंसी मस्ट बी लिटिल ट्रिकी क्योंकि बहुत सारी लेडीज होती है रेजिडेंसी ट्रेनिंग. नहीं, at my institute, my boss was male, my second boss was male. वहां पर ऐसा तो नहीं लगा. और अभी मुक्ताई नगर में जहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आउट ऑफ 4 प्रैक्टिशनर 3 आर गायनेकोलॉजिस्ट मेल. सो हियर इट्स नॉट लाइक दैट कि फीमेल फीमेल डोमिनेटेड. रिलेटेड जितनी चीजें होती है उसमें मेल डोमिनेट करते हैं. गुड कुक्स आर मेल, या ब्यूटी पार्लर पीपल आर मेल, या gynecologists are male. Whatever senior and successful gynecologists are, many of them are male. या दैट्स वेरी ट्रू. Yeah. So, how was your situation before we joined Dr. Brenner Academy? आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और ये सब कैसे रखते थे आप? डॉक्टर ब्रेनर एकेडमी के पहले सोशल मीडिया पे मेरा प्रेजेंस लिटिल बिट था, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो जो मॉड्यूल है वो पूरा लर्न करने के बाद मेरा Okay. कॉन्फिडेंस बढ़ा और आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस. बट वही सर जो मैंने कहा कि आई स्टार्ट वेरी इंथुजियास्टिकली, लर्न एवरीथिंग, बट आई कुडंट परफॉर्म इट कंसिस्टेंटली. सो अभी लास्ट 3 हफ्ते से फेसबुक पेज बनाया था, उस पर वीडियो डालना शुरू किया, नहीं तो अदरवाइज यूट्यूब पे ही प्रेजेंस था. Okay. और इसके अलावा लैंडमार्क के ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं था, तो एक वो तो कीड़ा है लीड करने का. तो जो अपने एकेडमी के एक करिकुलम में वो जो 4 स्टेप्स हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद से शुरू होता है. डिटेल में पढ़ा है वही बड़ी बात है. हाँ उससे बेनिफिट मिला ही. हाँ. और डेफिनेटली सर, लाइफ में जो भी हासिल किया है मुझे भले ही पता ना हो, लेकिन वही फार्मूले से, शिफ्ट का फार्मूला जो है, और वो उसी से हुआ है वो. Let me tell you for the audience that SHIFT is a acronym we have made for self-help, income, family, and teams. If you want a comprehensive growth, holistic growth, all these areas you have to grow. So how was your practice? How did you establish yourself in the city? शुरुआत में बहुत challenges रही होंगी. देयर वाज नो एनेस्थेटिस्ट, नो ब्लड बैंक, नो पीडियाट्रिशियन. Okay. सो कैसे काम करेगा इन तीन के बिना? हाँ, तो शुरुआत के दिनों में काफी ये तकलीफ हुई. मुझे एनेस्थेटिस्ट को कॉल करना है तो कम से कम 30 किलोमीटर से एनेस्थेटिस्ट आएगा. Okay. और फिर लेबर पेशेंट, अचानक से फिटल डिस्ट्रेस, मिकोनियम एंड ऑल दैट. बट डेफिनेटली जो सर्कमस्टांसेस से उसी ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ. यदि Right. शायद वो नहीं रहता तो आई वॉज नॉट सो कंफर्टेबल विथ सच. और एक चीज हमेशा प्रैक्टिस में याद रखी, बीइंग अ डॉक्टर आई कैन शेयर विथ यू, क्या नहीं करना है. आई वॉज वेरी श्योर, मेरे लिमिटेशंस मुझे पता थे, मैं कहाँ पर हूँ. दैट हैज सेव्ड मी फ्रॉम लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड जो हो सकता था. अभी मैं एक बात शेयर कर सकता हूँ कि एक पेशेंट के लिए मुझे 11 एनेस्थेटिस्ट को कॉल करना पड़े. आई कॉल ऑल अराउंड 50 किलोमीटर में 11 एनेस्थेटिस्ट, एंड Right. द 11th वन जो मुझे अवेलेबल हुआ वो आपसे शेयर करना चाहूंगा कि कैसे होता है. हाँ. जो एनेस्थेटिस्ट था वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर नांदुरा में था. वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए बॉम्बे गए थे. वो Okay. बॉम्बे से भुसावल, मेरे पास में है स्टेशन, भुसावल वो उतरे और उनकी कार उनके स्टेशन से वहां पे जाने के लिए उनको पिकअप करने गई थी. जब मैंने उन्हें कॉल किया तो वो मेरे हॉस्पिटल से 5 मिनट की दूरी पे क्रॉस हो रहे थे. Okay. तो रात के 1:30 बजे वो मुझे वो कॉल पे मिले सर. तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल दैट रियली वर्क्स. और आपने उनको सच्चे मन से पुकारा तो वो आ गए. यस यस. तो आपने जो डॉक्टर बिंद्रा एकेडमी के स्टार्टिंग के इसमें लिखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो स्टार्ट किया है, आई रियली गॉट टच विथ दैट एंड आई थॉट कि एक होलिस्टिक ट्रेनिंग, होलिस्टिक ग्रोथ आपके साथ जुड़ के हो सकती है. एंड दैट इज द थिंग व्हिच मेड मी टू गेट रजिस्टर्ड एंड कंटिन्यू विथ डॉक्टर बिंद्रा एकेडमी सर. आप एक चीज़ बताइए कि जो आपने एक स्मॉल टाउन में प्रैक्टिस शुरू की और स्मॉल टाउन में एस्टैब्लिश किया आपने आपको, बहुत से यंगस्टर्स जो होते हैं वो आना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं और उनको क्लू नहीं होता कि उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. व्हाट आर द रेसिपी फॉर सक्सेस? जो तो मैंने सबसे पहले अभी बातों बातों में कहा कि आई वॉज वेरी श्योर कि मेरे लिमिटेशंस क्या है छोटी जगह पे, मुझे कौन से हीरोइक चीजें नहीं करना है, क्योंकि मेडिको लीगल एस्पेक्ट अब दिन पे दिन बहुत रिजिड और स्ट्रिक्ट होते जा रहा है. और सोशल में ऐसा नहीं रहा कि डॉक्टर है तो देवता है. राइट. तो वो ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगा कि जो लिमिटेशंस है मेरे, और जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग स्टाफ नहीं मिलता है कोई छोटी जगह पे, तो पहले तो यहाँ पे आके कोई रहता भी नहीं है, क्योंकि जो ट्रेन स्टाफ रहते हैं उनको बाहर बड़ी जगह पे काफी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहती है. तो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग माई सेल्फ, उनको खुद ट्रेन किया. और दूसरा एक बहुत बड़ी तकलीफ जाती है, ट्रेन करने के बाद स्टाफ चला जाता है, तो आई ऑलवेज केप्ट समथिंग इंटरेस्टेड इन देयर लाइफ. स्टाफ के लाइफ में जाना, उनके लाइफ में वो क्या डील कर रहे हैं. पगार तो कहीं पे भी मिल जाएगा उन्हें, लेकिन Right. उससे ज्यादा उनके लाइफ में जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं शायद वो उन्हें ना मिले, और वही टिका के रखने के लिए काम आता है सर. और मेरे पास कम से कम 4 से 5 ऐसे लोग हैं जो 10-10, 12-12 साल से हैं. फैंटास्टिक. तो वो एक चीज मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि हाँ, मेरे यहाँ पे स्टाफ लोगों को एक फील गुड फैक्ट होता है ना कि नहीं,
नहीं कुछ और दूसरी बात बाद में प्रैक्टिस से सही कि नहीं भी बोले तो शॉर्ट टेम्पर रहते हैं हम, कभी इधर हो जाता है तो पेमेंट थोड़ा इतना दो कि हम उसे जाने के पहले थोड़ा एहसास हो कि पेमेंट भी जा रहा है, इज्जत भी जा रही है, तो वो छोड़ के ना जाए। हाँ, तो वो एक चीज है। और बीच बीच में उनके ट्रेनिंग सेशन में लेते रहता हूँ, उनके लाइफ में वो क्या डील कर रहे हैं, उनके लिए टारगेट और उनके लर्निंग के लिए मैंने स्टार्टिंग में ऐसे भी इंसेंटिव शुरू किए थे। इफ यू स्टार्टेड डूइंग दिस आई विल इंक्रीज योर पेमेंट बाय दिस मच अमाउंट, सो दैट वो तो मेरी मजबूरी थी उन्हें ट्रेन करना वॉट एवर। डायमंड प्लस जो आपकी ऐप है, हाँ ऐप वही, उसमें आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अगर शेड्यूल कर सकते हैं। हाँ, मेरा अभी डॉक्टर प्रीनियर एकेडमी से ऐप मिलना बाकी है। उसके ओके, पहले एक ऐप कोरोना पीरियड में क्यू अप करके एक कंपनी है, उन्होंने पेशेंट को घर से ही अपॉइंटमेंट लेना की एक सुविधा उपलब्ध कराई थी मैंने, ताकि पेशेंट को कोरोना पीरियड में यहाँ पे आके रुकना ना पड़े और उन्हें टेलीफोन पे ही मैसेज मिल जाए मोबाइल पे कि उनका नंबर आधे घंटे में आएगा। तो दे आल्सो प्रोवाइड वन कॉम्प्लीमेंट्री ऐप। तो वो ऐप है, बट पीपल्स, मैं रूरल में हूँ, टाउन प्लेस, तो दैट थिंग इज नॉट गेटिंग यूटिलाइज एज पर इट वाज मींट। उसके अंदर आप कोर्सेज बना सकते हैं, विल बी यूजफुल टू योर स्टाफ ट्रेनिंग आल्सो। यस सर, वो बहुत ही मेरा सपना है। मैंने तो आपसे शेयर करता हूँ सर, मुझे सिंपल ऐसा एक था कि पीसीपीएनडीटी सोनोग्राफी सेंटर है मेरे पास, और मैं चाहता था कि जितने भी मेरे गायनेकोलॉजिस्ट दोस्त हैं उनके पूरे स्टाफ के लिए मैं एक शेड्यूल बनाऊं, एक कोर्स बनाऊं, पीसीपीएनडीटी कोर्स, मे बी 50 रुपीज, बट वो मे बी फ्री, लेकिन मैं चाहता था कि जो गायनेकोलॉजिस्ट के पास स्टाफ है वो ऊपर के ऊपर चेंज होते रहते हैं, और राइट, पीसीपीएनडीटी के रूल्स रेगुलेशन और उसका सुपरविजन इतना ज्यादा है, तो राइट। आई स्टार्टेड विद दैट, बट कहीं तो खो गया, वही ना, मैंने आई कुडंट कंप्लीट आप इट। नहीं, आप बना बना के मुझे भेजिए, दैट विल गिव अकाउंटेबिलिटी टू यू। डेफिनेटली सर। और आप बताइए, आपके आपने बताया कि आप यू आर द फर्स्ट डॉक्टर इन योर फैमिली, या सो व्हेन यू केम आउट एंड इन मेडिसिन, तो कैसा रहा था आपके फैमिली में, क्या क्या रिस्पॉन्सेज कैसे थे? अब वो रिस्पॉन्सेज बोले तो वट एवर आई एम, बिकॉज ऑफ मैटरनल साइड में मामा जी डॉक्टर थे, ओके, तो उनका एक बहुत ज्यादा प्रभाव मेरे फैमिली पर, हमारे फैमिली पर था। सर रियली में तो ऐसे ही था ना, हमको कहा जाता था पढ़ाई करो, हम पढ़ाई करते थे, एग्जाम देते थे, मार्क मिले, गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर लग गया, या या ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि डॉक्टर ही बनना है, लेकिन पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने के लिए काफी फैमिली का प्रेशर था, मम्मी का खास करके, राइट, और पढ़ाई की, मार्क मिले, और मार्क मिलके जो नंबर लगा वहाँ पे एमबीबीएस को नंबर लग गया, गवर्नमेंट सीट्स मिल गई। अभी इतने चार्जेस है एट आवर प्लेस, एट आवर टाइम इट वाज 3,500 रुपीज फॉर अ ईयर, या इतने सस्ते में हम डॉक्टर बने हैं सर। और एक अप्रिशिएशन तो था कि फैमिली में फर्स्ट ग्रेजुएट, और वो भी मास्टर डिग्री इन मेडिकल फील्ड, अप्रिशिएशन था, लेकिन वो सब घरों वालों ने ही मार मार के बनाया था, तो उन्हीं का श्रेय था, वो मेरा नहीं था कुछ। मैडम हैज बीन लाइक अ पिलर फॉर यू, योर वाइफ या इज आल्सो गायनेकोलॉजिस्ट। या शी इज ऑल्सो गायनेकोलॉजिस्ट, और वो आने के वजह से मुझे एक फ्री टाइम मिलता था कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर सकूं। उसी के बदौलत लैंडमार्क के ट्रेनिंग प्रोग्राम करना पॉसिबल हुआ। एक सोशल ग्रुप बनाया है मुक्ताई नगर सिविल सोसाइटी करके, आई एम द फाउंडर, एंड इट इज वन ऑफ द वर्किंग एंड वेल अप्रिशिएटेड सोशल ग्रुप इन मुक्ताई नगर। तो वो एक सोशल कंट्रीब्यूशन चालू है। उसके अलावा फिर यहाँ पे जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, एट दैट प्लेस आई कुड गिव माय सर्विसेज एट ऑनररी बेसिस। ओके, It all possible because of Gynec wife, Dr. Manjusha. I am a father of a daughter. She is now appearing in 10th class, and a son who is in 6th class. ओके, Or you can imagine her contribution in my life after being diagnosed with breast cancer. While going chemotherapy, radiotherapy, she took cosmetology training, वाह, started practicing, ओके, and so उनके होने की वजह से तो काफी पावर है लाइफ में। यस, डेफिनेटली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर अ डॉक्टर टू सर्वाइव। या अच्छा, मैंने मैंने ये भी जाना कि आप डॉक्टरी करने के अलावा भी काफी एक्टिव हैं क्रिकेट वगैरह में, उसके यस सर। अलावा हाउ इज लाइफ आउटसाइड मेडिसिन? सर आज से 7 एक साल पहले हमने ऐसे ही मुक्ताई नगर सिविल सोसाइटी के कुछ मेंबर ने खेलना शुरू किया, तब मुक्ताई नगर में कुछ भी नहीं था, हम्म, और एट दैट टाइम आई मे बी अराउंड 39 40 ईयर्स। राइट, तो उस समय एक था कि जो बच्चे हैं, यूथ है, वो खेल की तरफ नहीं है, तो उनको लाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ही स्टार्टेड प्लेइंग इट। और एक इंसिडेंस ये हुआ कि ऑन द ग्राउंड ओनली आई फ्रैक्चर्ड माय पीसीएल। उसके बाद एक साल फिर से सेटबैक पड़ा, आफ्टर 1.5 साल आई अगेन स्टार्टेड प्लेइंग, और घर से तो हुआ वो जो
उनका वो होना था रेजिस्टेंस, है ना। तो लोग मिले सर, और हमने एक सोसाइटी तैयार की VLPN करके, हम 4 डॉक्टर मिलके एक एकेडमी तैयार की, VLPN स्पोर्ट्स एकेडमी, वो रजिस्टर कराई है हमने। ओके। और हम मुक्ताई नगर में लगभग साल भर में 4-5 टूर्नामेंट होती है, और जो हमारा मकसद था कि बच्चों को मोबाइल में से निकाल के स्पोर्ट्स में लाए, तो वो भी पर्पज हमारा उससे सॉल्व हो रहा है। एंड इट गिव्स बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जब बच्चे ग्राउंड पे आते हैं और खेलते हैं। तो वो एक एक्टिविटी चालू है सर। रिमार्केबल। बच्चों को मोबाइल से हटाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज का। हाँ, और उससे कैसे है ना, भी मेरा खुद का बेटा भी मोबाइल में इंडल्ज रहता है, लेकिन जब क्रिकेट रहता है तो ही हिमसेल्फ आल्सो गेट इंटरेस्टेड। यदि मैं ही दिन भर नहीं हूँ अटका, तो चाइल्ड जस्ट कॉपी देयर पेरेंट्स। They see and watch what is happening. They don't listen to what you will be saying. या वो तो देखेंगे कि पापा क्या कर रहे हैं, वही करेंगे। या Definitely. तो वो एक एक्टिविटी चल रही है, सिविल सोसाइटी के माध्यम से कुछ सोशल वर्क चलते रहता है। आई एम एट अ मुक्ताई नगर। मुक्ताई नगर इज अ प्लेस ऑफ संत मुक्ताबाई, अच्छा। जो ज्ञानेश्वर माउली है, वो 4 भाई जो है ना, सोपान ज्ञानदेव, उनमें की जो छोटी बहन थी वो थी मुक्ताबाई, उनका समाधि स्थल मुक्ताई नगर में है। तो अभी ओके। महाशिवरात्रि में हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, 3 दिन का। लगभग 5 से 6 लाख लोग आते हैं, और उस मंदिर में सिविल सोसाइटी कंट्रीब्यूट करती है, हेल्प करते हैं, जो भी लोग आ रहे हैं उनको सेवा में। सेवा सेवा के लिए। तो पिछले 4 साल से हम वो कर रहे हैं, तो उससे लोगों को काफी कम तकलीफ का सामना करना पड़ता है। नहीं तो गर्दी हो रही है और फिर सब मेश हो रहा है, वो नहीं होता है अभी। तो ये एक वो चालू है, इसमें सभी का कंट्रीब्यूशन है, मेरा स्टाफ भी वैसे ही है। और जब से डॉक्टर बिनर एकेडमी में आया हूँ ना, तो मॉर्निंग के सेशंस आधा घंटा तो भी मैं सुनने की कोशिश करता हूँ। और जिस जिस दिन मैं खुद को एम्पावर करता हूँ आपके वीडियोस के थ्रू, वो दिन कंपेरेटिव बाकी के दिनों से काफी ज्यादा अच्छा होता है। ओके। वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ बहुत ही क्लियरली। I can make the difference when I have given some input to my brain and I am coming in the OPD, and कुछ कुछ दिन डायरेक्ट आ रहा हूँ और वो परफॉर्मेंस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट दिखता है सर। That impact is at the conscious level. या हाँ, सबकॉन्शियस लेवल पे वो इम्पैक्ट रहता है। और आपने एक वीडियो में शेयर किया है, हमने सिर्फ डॉक्टर कैसे बनना वही ट्रेनिंग ली है, Right. उसके अलावा भी प्रैक्टिस में एज अ गुड ह्यूमन बीइंग सोशल कंट्रीब्यूटर कैसे करना है, और बाकी के इतने झमेले जो है अलग अलग एनओसी और अलग अलग अथॉरिटी, Right. उनके अगेंस्ट में कैसे उनको स्टैंड करना है, इसके लिए डॉक्टर पिनर एकेडमी का काफी ज्यादा अच्छा योगदान है सर। Right. आपने काफी हमारी तारीफ की, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि we are able to help somebody at far-flung area like Muktai Nagar also. We have Yes. doctors who have inspired and got started their practice in the 2-tier, 3-tier cities. They are doing really well. Actually, ये वही हुआ है कि अब डॉक्टर्स को पता चल गया कि you have to reach out to the patients. Not everybody can come to the metropolitan cities. And if you want a good life and satisfying career, you can make it in a 2-tier, 3-tier city also. या यस सर। और सेकंड टायर, टी टायर, 2 टायर, 3 टायर सिटी का एक अपना एडवांटेज है, अभी तक कॉर्पोरेट कल्चर है वो नहीं आया है सर अभी। And give तो individual patient care. हाँ, तो थोड़ी चीपर इसमें हेल्थ सर्विसेज मिल जाती है पेशेंट को भी, और हमें भी स्टाफ थोड़ा सस्ते में मिल जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉर्म्स नहीं होते हैं, जमीन सस्ते में मिल जाती है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में भले ही सेम खर्चा हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन लैंड की कॉस्ट कम होती है, मेंटेनेंस जो खर्चा होता है वो कम होता है, और नंबर ऑफ पेशेंट और नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर कम होते हैं, तो उसके कुछ एडवांटेज भी है। और अभी रोड्स ऐसे बन गए हैं चारों तरफ से अच्छे, तो एनी हाउ 50 मिनट के अंदर ब्लड भी आ जाता है, एनेस्थेटिस्ट भी आ जाता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। The life is better. हाँ, कनेक्टिविटी अच्छा है। आपका एक कुछ मैसेज बताइए जो आप बर्डिंग आने को बोलना चाहते हैं, अबाउट हाउ टू स्टार्ट प्रैक्टिस एंड हाउ टू व्हाट ऑल थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। यदि मुझे पता होता कि डॉक्टर प्रेरणा एकेडमी है, तो एट द स्टार्ट ऑफ माय इंटर्नशिप आई वुड हैव जॉइन्ड द डॉक्टर प्रेरणा एकेडमी। ओके। क्योंकि इंटर्नशिप के पहले तो एमबीबीएस का करिकुलम पूरा हो गया, लेकिन प्रैक्टिस शुरू कैसे करना है, क्या क्या लगना है नहीं लगना है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, वो नॉलेज मुझे मेरी प्रैक्टिस शुरू करने के 10 साल के बाद मिला। जी। शायद वो स्टार्टिंग में मिला होता तो अभी का और कुछ और होता। तो मैं सभी न्यू प्रैक्टिशनर या जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, उन्हें एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आज के तारीख में डॉक्टर प्रेरणा एकेडमी जैसी एकेडमी कोई इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया का सवाल ही नहीं, इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है। और डेफिनेटली डॉक्टर प्रेरणा एकेडमी के साथ जुड़ने से
जो चीजें हम 5 साल के बाद अचीव करने वाले हैं वो हो सकता है 2 साल के अंदर ही हम अचीव कर ले। तो एंड दिस इज नॉट टू मेक प्रणव सर हैप्पी, दिस इज आई रियली फील कि इतनी अच्छी कोचिंग यदि हमें मिली होती एट द स्टार्ट ऑफ प्रैक्टिस तो इट वुड हैव बीन बेटर लाइफ, ऑल टुगेदर डिफरेंट लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और डॉक्टरों की जिंदगी में कुछ बदलाव लाने के लिए वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। एंड थैंक यू विक्रांत जी फॉर योर टाइम एंड योर गुड वर्ड्स, काइंड वर्ड्स। Yes, sir. Always happy to collaborate with people like you who are the people who are really serving the mankind. And selflessly आपने जो डिसीजन लिया अपने गांव में वापस जाने का और हॉस्पिटल खोलने का, though the time was tough but kept going and now you have established yourself. You're learning continuously with the new gadgets and courses. Kudos to you. Very happy और बहुत आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा Yes, sir. once again. And if you want to know that हमने डॉक्टर विक्रांत जी की कैसे हेल्प की और तो हम आपको इनवाइट कर रहे हैं एक वेबिनार के लिए। आप उसका लिंक इस वीडियो के नीचे है और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और विक्रांत जी से अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है कुछ गाइडेंस के लिए उनके भी डिटेल्स हम इसके नीचे दे देंगे। तो बी कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। Yeah, thank you, sir. Thank you, Pranav sir.